नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक्निकल पंडित जी में, जहाँ पे आज हम क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्रेडिट कार्ड होता क्या है, कैसे काम करता है, कैसे आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, उसके पेमेंट के मेथड्स क्या क्या हैं और उसके फ़ायदे और नुकसान क्या क्या है, वो हम मेनली इस वीडियो में देखेंगे आज। तो सबसे पहले तो बात करते हैं क्रेडिट कार्ड होता क्या है। तो जैसे आपके पास कोई भी बैंक होता है, बैंक का आपके पास एक डेबिट कार्ड होता है, तो डेबिट कार्ड वो आपकी बैंक से लिंक होता है। सेम वैसे ही आता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड किसी अकाउंट से लिंक नहीं होता, वो बैंक आपको प्रोवाइड करती है, या तो आप बैंक से ले सकते हैं, और वो टोटली डिपेंड होता है कि आपका बैंक के साथ जो रिलेशनशिप है, ट्रांजेक्शन आप जिस तरह से करते हैं, तो उस ट्रांजेक्शन के आधार पे आपका एक क्रेडिट बिल्ड होता है बैंक के साथ। उसके बेस पे आपको क्रेडिट लिमिट दी जाती है क्रेडिट कार्ड में। तो जो भी आपको क्रेडिट लिमिट दी जाती है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं कि आपको 10,000 रुपये की क्रेडिट लिमिट दी गई है, तो 10,000 तक का कोई भी सामान आप खरीद सकते हैं आप अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, वो टाइम पे कैश नहीं है या बैंक में नहीं है या आप किसी से लेना नहीं चाहते, तो आप उस क्रेडिट कार्ड के थ्रू एक प्री अप्रूव्ड, समझ लीजिए कि आपको लोन है जो बैंक ने दे के रखा है, आप जब चाहें उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उस क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप उतने रुपए का कोई भी सामान खरीद सकते हैं, और उसका पेमेंट जो है वो आपको बैंक को बाद में पे करना है, जब उसका बिल बनेगा और जब उसका ड्यू डेट आएगा। तो ये तो होता है क्रेडिट कार्ड। जितने तक का भी आपका अमाउंट है उतने तक की आप परचेसिंग कर सकते हैं। अब देखते हैं क्रेडिट कार्ड मिलता कैसे है। तो क्रेडिट कार्ड लेने के बहुत से तरीके हैं। जैसे कि अगर आपको चाहिए तो आप क्रेडिट कार्ड डायरेक्ट बैंक में जाके अप्लाई कर सकते हैं, वो आपके ट्रांजैक्शन के हिसाब से आपको क्रेडिट कार्ड ऑफ़र करेंगे। अलग अलग बैंक अलग अलग तरह के क्रेडिट कार्ड होते हैं, वो ऑफ़र करते हैं। दूसरा, आप बैंकों की वेबसाइट पे जा सकते हैं। तीसरा, आप अगर बैंक का एप्लीकेशन यूज़ करते हैं ऑनलाइन, तो आप वहाँ से भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। चौथा है कि बैंक कई बार सामने से कॉल करके आपको क्रेडिट कार्ड ऑफ़र करती है, तो ऐसे सिचुएशन में भी आप उसको पूरी तरह से समझ के उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को और जो भी डिटेल्स है वो दे के आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड लेने का तरीका सिंपल आसान है। या तो आप बैंक में जाइए या ऑनलाइन पोर्टल पे जाइए, आप एप्लीकेशन से अप्लाई करिए, या तो अगर आपका ट्रांजैक्शन काफ़ी अच्छा है तो बैंक आपको भी सामने से फ़ोन करती है, या तो आपके पास पहले से कोई क्रेडिट कार्ड है तो भी बैंक आपको कॉल करेंगे कि सर दूसरा एक क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, इस तरह से। दूसरा होता है कि क्रेडिट कार्ड का जो पेमेंट होता है वो किस तरह से करना होता है। तो क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करने के मेनली 3 तरीके हैं। एक तो आपने मान लीजिए कोई भी सामान खरीदा, आपका क्रेडिट कार्ड है, मान लीजिए कि 1 लाख की लिमिट का है, और आपने 1 लाख रुपए का कोई सामान खरीद लिया। अब उसका पेमेंट कैसे करना है। तो मान लीजिए कि आपके पास 1 लाख रुपए नहीं है और आपको ऐसा लगता है कि भाई आने वाले समय में 1 लाख नहीं आ पाएंगे, तुरंत एक साथ सिंगल शॉट पेमेंट में नहीं कर पाऊंगा, तो आप उसको ईएमआई में कन्वर्ट करवा सकते हैं। और ईएमआई ठीक वैसे ही होता है जैसे ईएमआई बाकी चीज़ों की होती है। 1 साल, 2 साल, 3 साल की आप ईएमआई करवा सकते हैं। आपको ईएमआई आएगा, जो भी उसका इंस्टॉलमेंट है उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, और उस जीएसटी के साथ आपको क्रेडिट कार्ड का जो पेमेंट है वो करना रहता है। दूसरा है कि आप जो भी पेमेंट आया है क्रेडिट कार्ड का, वो या तो सिंगल शॉट पेमेंट कर दीजिए। दूसरा ये तरीका है, मान लीजिए आपका ड्यू डेट 2 तारीख है और आपका बिल बना है, तो आप बिलिंग में जाके उसको पूरा का पूरा पैसा वो कर दीजिए। तीसरा ये है कि या तो आप मिनिमम ड्यू जो है उसका, जो क्रेडिट कार्ड का मिनिमम ड्यू आता है वो आप भर दीजिए। तो मिनिमम ड्यू क्या होता है कि जैसे आपने 1 लाख की कोई भी खरीदी की है, 1 लाख की खरीदी जब आप करते हैं तो बैंक आपसे ये कहती है कि भाई आपके पास 1 लाख पूरे नहीं है, तो आप मुझे 1 लाख रुपया मत दो पूरा, आप कम से कम 5,000 रुपये भर दो मिनिमम ड्यू, और बाकी का पैसा जो है वो आपको अगले महीने भरना है। तो आप उस तरह से भी पेमेंट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं क्रेडिट कार्ड के। तो क्रेडिट कार्ड के बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे फ़ायदे आपको बैंक गिनवाती है, बहुत सारे फ़ायदे आप खुद उसको ढूंढते हैं।
तो मेन जो फ़ायदे हैं क्रेडिट कार्ड के वो ये है कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको अगर कहीं इमरजेंसी पड़ गई या कोई भी चीज़ आपको लेना हुआ और वो टाइम पे आपके पास या तो कैश नहीं है, या तो आपके बैंक में पैसे नहीं है, या तो आप किसी से मांग नहीं सकते, या आप मांगना नहीं चाहते, जो भी है, तो ऐसे सिचुएशन में जब कहीं आपको इमरजेंसी पड़ जाती है तो आपका क्रेडिट कार्ड आपके काम आता है कि आप तुरंत उसको स्वाइप करके क्रेडिट कार्ड से सामान खरीद सकते हैं और जो पैसा है वो आपको बैंक को चुकाना है। तो ये जो लेन देन हुआ वो आपको और आपके बैंक के बीच में हुआ, ठीक है। तो इसमें कहीं आपको किसी से कुछ मांगना भी नहीं है, ना किसी को कुछ देना है। दूसरा फ़ायदा ये है कि जब आप क्रेडिट कार्ड से कोई भी परचेसिंग करते हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, तो उसके ऊपर रिवॉर्ड पॉइंट जनरेट होता है। ट्रांजेक्शन के हिसाब से रिवॉर्ड पॉइंट आता है। सभी बैंकों का, सभी क्रेडिट कार्डों का जो रिवॉर्ड पॉइंट का सिस्टम है वो अलग अलग है, उनका वैल्यू भी अलग अलग है। कई बैंकों में ऐसा होता है कि 4 रिवॉर्ड पॉइंट पे 1 रुपया मिलेगा, कई बैंकों में ऐसा होता है कि 1 रिवॉर्ड पॉइंट पे 1 रुपया है। तो उस तरह से आपके पास जब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड पॉइंट जनरेट हो जाता है तो आप उसको रिडीम कर सकते हैं। अब रिडीम में क्या होता है कि या तो आपको उतने रिवॉर्ड पॉइंट के बराबर की कोई सामान मिलेगी, आप खरीद सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने कोई क्रेडिट कार्ड लिया, उसमें 2000 रिवॉर्ड पॉइंट आ गया और 2000 रिवॉर्ड पॉइंट के बदले में आपको मान लीजिए 500 रुपये मिल रहे हैं। तो या तो आप 500 रुपये की कोई चीज़ खरीद सकते हैं, या तो कई बैंक, HDFC जैसी बैंकें हैं, वो ये फैसिलिटी भी देती हैं कि आपका जितना रिवॉर्ड पॉइंट हुआ है, जितना आपका पैसा बनता है, उसको आप बिल के सामने एडजस्ट कर दीजिए। मतलब कि जब आपका नेक्स्ट बिल बनेगा तब आप उतने रिवॉर्ड पॉइंट को उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। आपका पहले से समझ लीजिए वो आपने पैसा जमा करके रखा है। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि आप मान लीजिए कि ट्रांजेक्शन कर करके आपके पास 1000 रुपये हो गए, रिवॉर्ड पॉइंट के बदले में 1000 की कोई भी सामान खरीद लेंगे, उतना तो आपका रिवॉर्ड पॉइंट पड़ा हुआ है, दिक्कत ही कोई नहीं। तो एक ये भी फ़ायदा है उसका। तो ऐसे क्रेडिट कार्ड के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तीसरा ये भी फ़ायदा बहुत बड़ा है कि आप क्रेडिट कार्ड से जब कोई सामान खरीदते हैं और उसका पेमेंट करते हैं तो आपका एक क्रेडिट स्कोर जनरेट होता है। तो क्रेडिट स्कोर क्या है बेसिकली, कि जब आप कहीं लोन लेने जाते हैं या कहीं लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो वो टाइम पे आपका क्रेडिट स्कोर देखा जाता है। तो क्रेडिट कार्ड से जब आप परचेसिंग करते हैं, क्रेडिट कार्ड से आपने कुछ लोन ले लिया, उसको आपने पेमेंट कर दिया, तो वो सबसे आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो बहुत ही अच्छा बिल्ड होता है। तो ये भी एक फ़ायदा है कि जब भगवान न करे आपको लोन लेना पड़े किसी चीज़ के लिए, लेकिन कोई भी चीज़ के लिए अगर आप लोन लेते हैं तो उसमें क्रेडिट स्कोर भी बहुत मायने करता है। अब फ़ायदे के साथ साथ में क्रेडिट कार्ड के नुकसान भी बहुत सारे हैं। तो नुकसान में ऐसा है कि बहुत से लोग या तो क्रेडिट कार्ड को समझते नहीं हैं, या समझ नहीं पाते, या तो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं जानते, या तो बैंकों की जो मोनोपोली है उसको नहीं देख पाते, जिसकी वजह से उनको कई बार या तो चार्जेस एक्स्ट्रा लगते हैं, कई बार फ़ाइन लगता है, कई बार कोई टैक्स लग गया। कई बार ऐसा भी देखा गया है, पहले के टाइम पे क्रेडिट कार्ड जब पहले नया नया निकला था तब घर पे रिकवरी एजेंट भी आते थे जो वसूली करने आते थे, कह सकते हैं। तो ये भी नुकसान होता है। तो उसमें दिक्कतें कब आती हैं कि जैसे आपने मान लीजिए कोई सामान खरीद लिया, अब जब आपने सामान खरीद लिया तो आपको तो उसको पेमेंट देना ही देना है। आपके पास क्रेडिट कार्ड था, कोई चीज़ आपको अच्छी लग गई और आपने उसको तुरंत ले लिया, भाई मेरे पास तो क्रेडिट कार्ड पड़ा हुआ है, मैं ले लेता हूँ, बाद में जब पैसा आएगा, बिल बनेगा तब मैं दे दूंगा। तो आप सामान उस बेस पे खरीद रहे हैं कि भविष्य में आपके पास पैसा आएगा, तब के लिए मैं ये सामान अभी खरीद रहा हूँ, तब मैं पैसे दे दूंगा। मतलब वो एक ऐसा उधार है जिसका कोई निश्चित समय या निश्चितता नहीं है उसकी, कि आप आएगा ही आएगा और आप पे कर ही देंगे। तो आप एक संभावनाओं पे क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं कि मेरे पास पैसा आएगा तब मैं इसको चुका दूंगा। तो सबसे पहले तो ये फिजूल खर्ची बहुत बढ़ जाती है, संभावनाओं पे हम चलने लगते हैं और चीज़ें जो ज़रूरी हैं वो चीज़ें तो हम लेते ही हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं, लेकिन जस्ट बिकॉज कि हमारे पास क्रेडिट कार्ड है हम उसे ले लेते हैं। तो एक तो फिजूल खर्ची बहुत बढ़ती है। दूसरा नुकसान ये है इसका क्रेडिट कार्ड का कि अगर आप टाइम से पेमेंट नहीं करते, अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा बनेगा, लेकिन अगर आप नहीं करते तो आपका क्रेडिट स्कोर बहुत ज़्यादा डाउन जाएगा। वो डायरेक्ट इम्पेक्ट करता है आपके क्रेडिट स्कोर को। ऐसे सिचुएशन में आपका क्रेडिट स्कोर बिगड़ा, यानी आपको भविष्य में जो भी लोन या ऐसी रिक्वायरमेंट पड़ी उसमें दिक्कत आएंगी, या तो वो रिजेक्ट हो जाएगी,
या मिलने में प्रॉब्लम होगी, या तो बहुत ही हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको मिलेगी। तो दूसरा ये नुकसान है। तीसरा, बहुत से लोग नहीं समझ पाते कि जब आप मिनिमम ड्यू भरते हैं, क्रेडिट कार्ड जब आप बिल पेमेंट करते हैं उसका, तो उसमें जो ऑप्शन मैंने आपको बताया कि मिनिमम ड्यू का ऑप्शन आता है। जब आप मिनिमम ड्यू उसमें भरते हैं तो ऐसा नहीं है कि 1 लाख के बिल पे आपने 5,000 मिनिमम ड्यू भर दिया तो अगले महीने आपको 95,000 भरना है। नहीं, अगले महीने आपको बाकी के पूरे अमाउंट पे टैक्स लग के फिर एक नया बिल जनरेट होगा जो फिर से आपका 1 लाख हो चुका होगा, क्योंकि 95,000 तो आपका बाकी था, बाकी के ऊपर उतने के ऊपर आपका टैक्स लग गया, तो वो टैक्स भी अब आपको भरना है। तो आपका पैसा, आपने 5,000 तो पहले भर ही दिया है, लेकिन अब आपका पैसा फिर भी 95,000 प्लस टैक्स आपका मिला के फिर से 1 लाख हो गया। तो आप वो भरते जाते हैं मिनिमम ड्यू, आपको चार्ज लगता जाता है। आप ऑन एन एवरेज देखेंगे तो कोई भी क्रेडिट कार्ड आपसे कम 30 से 35% एनुअली चार्ज करती है। जब आप उसका पूरा टैक्स रिव्यू देखेंगे, एनुअल उसका चार्जेस निकालेंगे, तो कम से कम उतना परसेंट आपको एनुअली कोई भी क्रेडिट कार्ड चार्ज करती है, जो बाकी की किसी भी एजेंसी या बाकी किसी भी लोन से कई गुना ज़्यादा है। तो जब भी आप क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं तो बचिए कि आप मिनिमम ड्यू भरते हैं। इन चीज़ों से बचिए कि आपको मिनिमम ड्यू ना भरना पड़े, क्योंकि जब आप मिनिमम ड्यू भरते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जितना पैसा बाकी है उतना ही आप पे करेंगे। आप बाकी के पैसे पे पूरा ब्याज लगा के फिर एक नया आपका बाकी निकलेगा, वो आप पे करेंगे। इसलिए कई बार ये होता है कि लोग क्रेडिट कार्ड के चक्करों में फंस जाते हैं। मिनिमम ड्यू और उसका जो चार्जेस है ये भरते जाते हैं और वो कभी ख़त्म ना होने वाला एक लोन बन जाता है आपका। तो ये है उसके मेन जो नुकसान है क्रेडिट कार्ड के। तो क्रेडिट कार्ड लेने के लिए मेरा आप लोगों को राय यही है मेरी तरफ से कि जब भी अगर आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो एक नियम बना लीजिए कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप उन्हीं चीज़ों को खरीदेंगे जितने पैसे आपके पास हैं। ऐसा नहीं है कि क्रेडिट कार्ड है तो हम ले लेंगे कोई भी चीज़ और बाद में हम भर देंगे। तो जब तक कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी ना हो जाए, जैसे कि हमने सुना होगा 7 डे रूल, कि कोई भी चीज़ अगर आपको ज़रूरत लगती है तो उसके बिना 7 दिन आप रुक जाइए, उसको मत लीजिए। तो अगर वो चीज़ 7 दिन चल गई उसके बिना तो आपको ज़रूरत ही नहीं है, बाकी को और 7 दिन चल जाएंगे, ऐसे और 7 दिन चल जाएंगे। और अगर नहीं चल पाता उस चीज़ के बिना तब तो आप ले लीजिए। तो जब भी आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो ये 7 डे रूल याद रखिए कि जो भी चीज़ आप खरीद रहे हैं क्या आप उसके बिना 7 दिन चल सकते हैं। अगर नहीं तो आप वो चीज़ ले लीजिए, अगर हाँ तो शायद आपको अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। तो क्रेडिट कार्ड यूज़ करते समय ये खास आप ध्यान रखिए कि फिजूल खर्ची ना हो। या कई लोग करते हैं कि भाई मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, तुझे कुछ सामान लेना है तू ले ले, तो उसको दे देते हैं। तो ये चीज़ें मत करिए। आप क्रेडिट कार्ड से उसको इमरजेंसी के लिए है तो इमरजेंसी यूज़ ही करिए, और ऐसे आप अपना एक अच्छा सा जो पोर्टफोलियो है, क्रेडिट स्कोर और ये सब टाइम टू टाइम बिल पे करके एक अच्छी तरह से आप बना पाएंगे। और बाकी की जो बैंकों की ये चार्जेस और ये सब का जो पूरा माया जाल है आप उससे बच पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो में क्रेडिट कार्ड के बारे में जो मैं समझाना चाहता था वो समझ में आया होगा। और अगर आपको आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।